हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम टू माय चैनल हिस्ट्री लर्न विथ दिव्या मैम। जैसा कि हम वर्ल्ड हिस्ट्री के चैप्टर्स को लेकर चल रहे हैं और अभी हम पढ़ रहे हैं इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन इन इंग्लैंड। तो आज हमारे टॉपिक में हम आगे की चर्चा करेंगे। कल हमने कुछ खोजों के बारे में बताया था। कृषि के क्षेत्र में, एग्रीकल्चर के क्षेत्र में जो खोजें हुई थी उनके बारे में हमने आपसे चर्चा की थी और आपको याद भी होगा जो आपने पढ़ा था या समझा था। तो एक बार फिर से हम रिवाइज करते हैं कि हमने कल क्या क्या पढ़ा। तो हमने पढ़ा कि सबसे पहले तो हमने रिवॉल्यूशन, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के नाम पढ़े कि किसने किसने इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन शब्द का प्रयोग किया था। तो सबसे पहले गुलियम आटो ने किया, फिर ब्लांकी ने किया। ये दोनों फ्रांस के थे और इन्होंने इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन का जो शब्द प्रयोग किया है वो बहुत छोटे अर्थों में किया है, सीमित अर्थ में किया है, टेक्निकल क्षेत्र के लिए किया था। उसके बाद इंग्लैंड के आते हैं अल्फ्रेड टाइनवी। टाइनवी ने इसका विस्तृत रूप से प्रयोग किया, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन शब्द को एक व्यापक अर्थ दिया, एक नई पहचान दी इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन शब्द को। इसके बाद हमने पढ़ा था कल कुछ कृषि के क्षेत्र में की गई खोजों के बारे में पढ़ा था, जिसमें पहला नाम मैंने बताया था जेथरो टल का। जेथरो टल ने खोज की थी सीड ड्रिल मशीन की। किसकी खोज की थी? सीड ड्रिल मशीन की, यानी कि बीज बोने वाले यंत्र की खोज की थी। इसके बाद मैंने बताया था टाउन एंड का नाम। टाउन एंड ने शस्यावर्तन कृषि में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया कि पहले गेहूँ, देन जौ, देन राई, देन सलगम, ये 4 फसलें एक रोटेशन में बोने से भूमि की उर्वरता शक्ति बनी रहेगी। इसके बाद मैंने आपको बताया था आर्थर यंग का नाम बताया था। आर्थर यंग जो हैं जिन्होंने छोटी जोत से एक बड़ी जोत यानी कि बाड़ाबंदी अधिनियम लाने में प्रयास किया था। एनक्लोजर एक्ट जिसे बोलते हैं इंग्लैंड में, एनक्लोजर एक्ट लाने का प्रयास किया था इंग्लैंड में। और इसके बाद मैंने एक नाम बताया था रॉबर्ट बैकवेल का, जिन्होंने ऐसी भेड़ की खोज की थी जिससे बहुत ज़्यादा ऊन की पैदावार हुई थी, जिसका नाम था लेचेस्टर भेड़। और इसके बाद मैंने लाइविंग का नाम बताया था। लाइविंग और बोलहर दो नाम हैं, लाइविंग और बोलहर दो नाम हैं। इन लोगों ने जो है एनपीके यूरिया की खोज की थी। एनपीके यूरिया, आप जानते हैं कि कृषि के क्षेत्र में खाद के रूप में यूरिया का प्रयोग किया जाता है। एनपीके यूरिया फसल के उत्पादन को बढ़ाने के लिए, ठीक है। इसके बाद एक और नाम मैं बता देती हूँ आपको, मैककोरोनिक। मैककोरोनिक ने फसल काटने वाली यंत्र का प्रयोग किया था। मैककोरोनिक, क्या नाम है? मैककोरोनिक, जिन्होंने फसल काटने के यंत्र का प्रयोग किया था। आज हम पढ़ेंगे सूती वस्त्र उद्योग के क्षेत्र में हुई खोजों के बारे में। इतना तो हमने रिवाइज किया कल का। आज हम सूती वस्त्र उद्योग, तो हम बता दें कि सबसे ज़्यादा जो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन अगर इंग्लैंड में जो हुई तो वो सबसे ज़्यादा प्रगति, अगर हमें सबसे ज़्यादा सफलता जिसमें मिली तो वो सूती वस्त्र के क्षेत्र में मिली थी। मतलब सूती वस्त्र उद्योग, कॉटन का जो उद्योग था, इंडस्ट्री थी, सबसे ज़्यादा विकास इसी में किया था इंग्लैंड ने। तो इंग्लैंड में जो खोजें हुई सूती वस्त्र के क्षेत्र में, कौन कौन सी मशीनें बनी, इसके बारे में आज हम 4-5 नाम आपको बताएंगे जो आपको अच्छे से याद रखना है, जिनके नाम बार बार पूछे जाते हैं। तो पहले आविष्कारक हैं जॉन के। नाम है जॉन के और इन्होंने कौन सी मशीन की खोज की है? फ्लाइंग शटल मशीन की खोज की है। जॉन के नाम है, फ्लाइंग शटल की खोज की है इन्होंने, और ये खोज की है 1733 ईस्वी में। डेट उतनी महत्वपूर्ण नहीं है, सन उतना महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन जो खोज की है वो महत्वपूर्ण है कि जॉन के ने फ्लाइंग शटल की खोज की थी। क्वेश्चन पूछ लिया जाता है फ्लाइंग शटल की खोज किसने की, तो फ्लाइंग शटल की खोज की है जॉन के ने। यह एक प्रकार की क्या थी? बुनाई मशीन थी। क्या थी? एक बुनाई मशीन थी। इसके बाद नाम आता है जेम्स हरगिव्ज का। किसका नाम आता है? जेम्स हरगिव्ज का। इन्होंने किसकी खोज की है? स्पिनिंग जेनी की खोज की। इनकी पत्नी का नाम था जेनी। इसके नाम पर इन्होंने एक मशीन बनाई जिसका नाम रखा स्पिनिंग जेनी, और यह कताई मशीन थी, काटने का काम करती थी, सूत को काटने का काम करती थी। यानी कि जॉन के ने किसकी खोज की है? फ्लाइंग शटल की। जेम्स हरगिव्ज ने खोज की है स्पिनिंग जेनी की, ठीक है। इसके बाद है रिचर्ड आर्कराइट, दूसरे खोजकर्ता हैं, तीसरे खोजकर्ता हैं रिचर्ड आर्कराइट, जिन्होंने वाटर फ्रेम की खोज की है। यानी कि पहली जो मशीन है जो वाटर विद्युत ऊर्जा
जल शक्ति से चलने वाली पहली मशीन की खोज कर रहे हैं, वाटर फ्रेम की खोज कर रहे हैं, जिसमें कताई और बुनाई दोनों का कार्य होता है एक ही मशीन के द्वारा। तो ये किसने खोज की है? रिचर्ड आर्कराइट ने। किसकी खोज की है? वाटर फ्रेम की खोज की है। अब नेक्स्ट नाम आता है सैमुअल क्राफ्टन का। किसका नाम आता है? सैमुअल क्राफ्टन का, जिन्होंने खोज की है स्पिनिंग म्यूल की। किसकी खोज की है? स्पिनिंग म्यूल की। रिचर्ड आर्कराइट किसकी खोज कर रहे हैं? वाटर फ्रेम की। और सैमुअल क्राफ्टन किसकी खोज कर रहे हैं? स्पिनिंग म्यूल की। स्पिनिंग म्यूल भी एक प्रकार की कताई मशीन है। तो ये 4 नाम आप याद रखिए, जॉन के, जेम्स हरगिव्ज, रिचर्ड आर्कराइट और सैमुअल क्राफ्टन। अब जॉन के ने किसकी खोज की है? जॉन के ने खोज की है फ्लाइंग शटल की। दूसरा जेम्स हरगिव्ज स्पिनिंग जेनी कताई मशीन है। जेम्स हरगिव्ज स्पिनिंग जेनी मशीन की खोज की है। इसके बाद आते हैं रिचर्ड आर्कराइट। रिचर्ड आर्कराइट ने जो है वाटर फ्रेम की खोज की है। सैमुअल क्राफ्टन ने किसकी खोज की है? सैमुअल क्राफ्टन ने स्पिनिंग म्यूल की खोज की है। ये भी एक प्रकार की कताई मशीन है। तो इतने आपको याद रखना है। एक नाम और याद रखिए, एलियास हो। एलियास हो पहले ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने सिलाई मशीन, जिससे आज सिलाई का काम होता है, इन्हीं एलियास हो ने सिलाई मशीन की खोज की थी। ये की थी 1846 ईस्वी में। डेट आपको याद नहीं रखना है, सिर्फ इतना याद रखना है, इन खोजों को याद रखना है कि ये खोजें किसने किसने की थी। तो आज के लिए इतना ही। कल हम लोहे के क्षेत्र में क्या क्या खोजें हुई थी वो बताएंगे। आप ये याद रखिए कि इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन में आपको सिर्फ और सिर्फ खोजें ही याद रखनी है, बाकी इस लेसन में और कुछ भी याद नहीं रखना है, और कुछ है ही नहीं इस लेसन में, बस खोजें ही हैं कि किस किस क्षेत्र में कौन